अरे भाई सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? जब सेंटर में बहुत सारे डॉग आ जाएं और वो माँ माँ पुकारे हैं तो उसको सेंट्रल डॉगमा बोलेंगे। सही जा रहे हो तुम बिल्कुल। ये कह रहा है डीएनए से आने के बाद जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको बोलते हैं, कान के नीचे लगाऊंगा तेरे एक जोर से। इधर देखो, मेरी बात सुनो। डीएनए जो है ना, डीएनए ना बड़ा हड आराम है, उसको कोई काम करने का शौक नहीं है। वो चाहता है वो ऑर्डर देता रहे, काम खुद ही होता रहे। मगर डीएनए बड़ा लकी है, डीएनए बड़ा लकी है कि डीएनए को वो सबऑर्डिनेट मिले हैं जो उसे हर हुक्म मानते हैं, उनकी हर बात मानते हैं ना। तो ये तुम्हारा सेल है, ये तुम्हारे सेल में न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस में तुम्हारा एक सरकारी बाबू बैठा हुआ है, ये रहा। और ये जो तुम्हारा सरकारी बाबू है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डीएनए। सबसे पहले देखो, डीएनए के पास तो हजारों की तादाद में जीन है ना। जैसे अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर चुके हैं, एक ह्यूमन सेल में 25 से 30 हज़ार तक जीन हो सकते हैं। बात हमने की ना, तो इसमें जीन कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले डीएनए अपना जो काम करवाना चाहता है वो मैसेज वो देता है अपने एक सब ऑर्डिनेट को, जिसको हम नाम देते हैं mRNA का। mRNA, बातें नहीं करो। और ये खुद कौन है? ये डीएनए। ये तो बादशाह सलामत है। अब mRNA जो है ना, उसके साथ कोई मसले हैं बेचारे के साथ। डीएनए जो काम करवाना चाहता है, डीएनए बनवाना चाहता है प्रोटीन। डीएनए जब भी काम करता है प्रोटीन बनती है हमेशा। इसलिए राइबोसोम सेल में न्यूक्लियस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में देखो ना, न्यूक्लियस नहीं होता, राइबोसोम वहाँ भी होता है ना। तो अब क्या होता है, ये mRNA बेचारा जाता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जाके ये पकड़ता है किसको? राइबोसोम को। और राइबोसोम ऐसे होते हैं जैसे बर्फ़ के गुड्डे, है ना। वो जो लोग स्नोमैन नहीं बनाते हैं, राइबोसोम की शेप ऐसी होती है ना। एक उनका लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। सही है, हाँ, स्नोमैन। ओहो, अंग्रेज, मैं आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि मैं अंग्रेज़ों के, मैं काले जो अंग्रेज़ों उनके बीच में फंस गया हूँ। अब इधर देखें, नहीं काला मैंने इनको कहा। आप तो माशाल्लाह फेयर लवली आपने तो इतनी लगाई है। अब इधर देखें, अब ये जो आपका mRNA है ना, ये जो मैसेज लेके आया और वो कोडॉन लेके आया है, जेनेटिक कोड लेके आया है, वो जेनेटिक कोड पहुंच गया किसके पास? राइबोसोम के पास। अब यहाँ पर एक और बहुत ज़बरदस्त मॉलिक्यूल आता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्स आरएनए। वो हम ट्रांसफर आरएनए आता है और इस कोड को पढ़ता है। देखो ये कोड है ना, हर कोई इस कोड को पढ़ नहीं सकता। तो ट्रांसफर आरएनए आता है, आके इस कोड को पढ़ता है। और ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। क्या होते हैं इसके पास? अमाइनो एसिड। वो कोड पढ़ता जाता है, अमाइनो एसिड यहाँ लाके अटैच करता जाता है। कोड पढ़ता जाता है, अमाइनो एसिड अटैच करता जाता है और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहता है। और जनाब अली, जब ये इस कोड को पूरे को पढ़ लेता है तो ये एक प्रोटीन की चेन जो है वो बन जाती है। अब ये प्रोटीन की चेन बन गई, ये प्रोटीन की चेन बन गई। अभी इसमें मैंने सिर्फ 3 अमाइनो एसिड बनाए आपको समझाने के लिए। बाद में सेल क्या करता है, इस प्रोटीन चेन के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है। कभी इसमें फास्फोरस लगा देगा, कभी इसमें थोड़ी सी सल्फर लगा देगा। जैसे आप लोग शादी में जाते हैं माशाल्लाह, तैयार बियार हो गए हैं भाई, और बाद में लोग पहचानते नहीं हैं कि वो लोग कहते हैं अच्छा आप हैं क्या, मैं पहचाना नहीं आप। ठीक है, इतने माशाल्लाह, ख़ासतौर पे ये तो जब मूड होते हैं तो अपने घर वालों को भी माशाल्लाह पहचानने में नहीं आता। तो अब ये क्या करता है, थोड़ा सा इसकी मॉडिफिकेशन करेगा। तो अब देखें यहाँ पर कितने काम हो गए, यहाँ पे कितने काम हुए? 3 काम हुए भाई। क्या हो गया? पहला काम क्या हुआ? डीएनए से आरएनए बना। प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा काम क्या हुआ? जो कोडेड मैसेज था उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाई गई। ये स्टेप नंबर 2, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। स्टेप नंबर 3, जो प्रोटीन बनी उसको सेल के मुताबिक मॉडिफाई किया गया, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। यानी ट्रांसलेशन के बाद होने वाली मॉडिफिकेशन, तब्दीलियां।
सही है, बात समझ में आ गई? तो बताओ मुझे कितने स्टेप हमने देखे। स्टेप नंबर 1, डीएनए ने एमआरएनए बनाया, प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 2, एमआरएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में गया, किसके पास? राइबोसोम के पास। किसके पास गया? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम ने इसको अटैच होने की जगह दी, ट्रांसफर आरएनए को बुलाया, ट्रांसफर आरएनए आया, कोड पढ़ता गया, अमाइनो एसिड अटैच करता गया, द प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। और उसके बाद सेल ने जो प्रोटीन बनी उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, तो सेंट्रल डॉग्मा इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। कोई सवाल? हाँ, ये वाली, फिर ये यहाँ चली गई। कोई सवाल?